Welcome students. There are few special differentiation questions. देखो बेटा, ये कुछ क्वेश्चंस लिए मैंने जो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बच्चों को. फर्स्ट, हाउ यू कैन डिफरेंशिएट y इक्वल्स टू मोड ऑफ x, मॉड्यूलस x, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x का डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं. तो देखो बेटा, मोड ऑफ x का मीनिंग है प्लस माइनस एक्स, यानी कि x की वैल्यू देखो प्लस माइनस 5 का मीनिंग भी 5 होता है, प्लस 5 का मोड भी 5 होता है. तो ये 5 जो आंसर था ये -5 का था या +5 का था नहीं पता, तो इस वजह से हम दोनों के आगे प्लस माइनस लगा देते हैं. क्लियर? ये ध्यान. और अंडर रूट एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? इट इज ऑल्सो प्लस माइनस एक्स. देखो अंडर रूट कभी भी हम निकालते हैं तो वो भी क्या होता है? प्लस माइनस. ठीक है, एक्स स्क्वायर को काट देंगे, एक्स प्लस माइनस एक्स होता है. क्लियर? तो देखो मॉडुलस एक्स की वैल्यू भी प्लस माइनस एक्स होती है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी प्लस माइनस एक्स होती है. ओके, तो यू कैन राइट इट मॉड ऑफ एक्स इज प्लस माइनस एक्स. देखो इसको मैं ये लिख सकता हूं और इसको क्या लिख सकता हूं? अंडर रूट एक्स स्क्वायर. तो मैंने इसको लिखा अंडर रूट एक्स स्क्वायर. ओके बेटा, आप देखो y dy by dx of this अंडर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स. ठीक है ना, और एक्स स्क्वायर का 2x, तो इससे कट गया, ये बचा 1/अंडर रूट एक्स. देखो अंडर रूट एक्स स्क्वायर आपने किसको बोला था? मॉड ऑफ एक्स को. तो 1/मॉड ऑफ एक्स इंटू एक्स, तो x बन जाए x, तो आप इसको लिख सकते हैं x/मॉड ऑफ x. दिस इज dy by dx, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ मॉड ऑफ x. ठीक है, देखो ये क्या हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, d by dx ऑफ मॉड ऑफ x इज x/मॉड ऑफ x. देखो कुछ नहीं है बेटा, मॉडुलस x इज प्लस माइनस एक्स एंड प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर. अब इसका हमने डिफरेंशिएशन कर दिया. अंडर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, एक्स नहीं था, क्या था? एक्स स्क्वायर का 2x दोबारा किया, 2 से 2 कट गया, x/अंडर रूट एक्स स्क्वायर. अंडर रूट एक्स स्क्वायर किसके इक्वल था? मॉड ऑफ एक्स के, तो x/मॉड ऑफ एक्स. इज इट क्लियर? सिमिलरली देखो y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x का क्यूब. तो d by dx यदि हमें करना हो देन d by dx ऑफ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या बेटा? मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू मॉड ऑफ एक्स. 2 बार लिख दिया हमने ब्रेक करके. तो इसमें क्या लग गया? प्रोडक्ट रूल. देखो फर्स्ट फंक्शन, देखो और ये ध्यान रखना, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू सिंपल एक्स स्क्वायर. पहले तो देखो, और ये मॉड ऑफ एक्स. तो देखो फर्स्ट फंक्शन मॉड ऑफ एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन? x/मॉड ऑफ x प्लस सेकंड फंक्शन इसका 2x. बस यही आंसर आ गया हमारा. x³ मॉड ऑफ x प्लस 2x और मॉड ऑफ x. दिस इज द आंसर. देखो कभी भी हमें डिफरेंशिएशन करना हो विद रिस्पेक्ट टू दिस साइन में, और ये एंगल जो हो ये डिग्री में हो, तो डिग्री में नहीं करते हम, ऑलवेज चेंज इट इनटू रेडियन. देखो बेटा x डिग्री है, रेडियन में चेंज करने के लिए ऑलवेज वी मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180. इट कम्स इन रेडियन. ये रेडियन का साइन होता है c, स्मॉल c. तो ये कितना हो गया? πx/180 बेटा. तो you can write y equals to sin πx/180 radian. Okay, now we can differentiate dy by dx sin theta का cos theta. ठीक है, sin theta का cos theta and theta is not a theta. क्या है? देखो ये है πx/180, तो इसका मुझे दोबारा करना पड़ेगा. x का क्या हो जाएगा? 1. ओके, तो देखो x का हो गया 1, तो ये हो गया π/180 इंटू 1. तो आंसर इज π/180 cos
पाई एक्स अपॉन 180 रेडियन। इसको हम वापस लिख सकते हैं पाई अपॉन 180 कॉस, देखो पाई एक्स अपॉन 180 किसके बराबर था, एक्स डिग्री के, तो एक्स डिग्री। क्लियर? देखो बेटा, अब यहां पर देखो बेटे log x का, बच्चे इसको सबसे बड़े ट्रैप हो जाते हैं इसमें, log x का लिख देंगे 1/x, सर 1/x आ गया। नहीं, क्या है इसमें दिक्कत, log उसका बेस e होता है तभी हमारा डिफरेंशियल, log x हैविंग बेस e, ये होना चाहिए। e लिखा नहीं है तो बोल e है, पर और कुछ लिखा तो अलग ही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मुझे इसे चेंज करना है, तो इसको चेंज करने का तरीका है, देखो बेटा ये मुझे बेस e लाना है, तो आपको क्या करना है, log ऊपर नीचे दोनों तरफ लिख दो, सबसे बढ़िया तरीका से। log ऊपर नीचे लिखा, ये बेस तो बेस में लिख दो, देखो दोनों का बेस e बना दो, ये नीचे था नीचे लिख दो, ऊपर था ये ऊपर लिख दो, बस दिस द प्रॉपर्टी, ये log की प्रॉपर्टी है, मैं कोई तरीका नहीं बता रहा हूँ। सिंपल log x है, तो log को आपने log e दोनों बेस e बनाया, ये नीचे था तो नीचे लिख दिया नंबर, ऊपर था ऊपर लिख दिया। यहां पे तो x नहीं बचा, तो मैंने कहा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, देखो ये तो कांस्टेंट है हमारे लिए, 1/log और dy बाई डी एक्स ऑफ log x, तो log x क्या होता है 1/x, तो ये आ गया 1/log e5 1/x आंसर आ गया, ठीक है। देखो अब एक और क्वेश्चन मैं लेता हूं इसके लिए, y इक्वल्स टू log 7 log x। देखो अभी मैंने बताया था log बेस में 7, यहाँ 5, तो e नहीं है ना बेस में, तो कैसे बनाना है मुझे, y इक्वल्स टू log मैंने इधर लिख दिया, log मैंने इधर लिख दिया, ठीक है बेटा, ये दोनों का बेस तो e हो गया, नीचे वाला नंबर नीचे, ऊपर वाला ऊपर। देखो बेटा dy बाई डी एक्स क्या हो गया 1/log e7, क्योंकि इसमें x नहीं है तो इसलिए कांस्टेंट टर्म है, बाहर लिख लिया हमने, ये बना log e log x, तो देखो बेटा 1/log 7, अब देखो बीएसई में log x देखो ये है हमारा log x 1/x, अब देखो इसका मुझे फिर दोबारा करना है, log x का 1/x, तो आंसर इज 1/log e7, ये इंटू में रह गया x log x, तो दिस द आंसर। क्लियर है? देखो बेटा एक क्वेश्चन है ये, साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x। ओके देखो बेटा y हमें डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है, इसमें भी क्या हो गया ये साइन इनवर्स 2 की पावर x इंटू 2 अपॉन 1 प्लस, इसको देखो बेटा 2x की पावर 2 लिखते हैं ऐसे, कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो 2 का स्क्वायर, देखो 4 है, 4 का स्क्वायर 2, सॉरी 4 की पावर x था, इसको मैंने 2 का स्क्वायर इंटू ये लिखा, तो 2 की पावर x करके 2 बाहर लिख दिया, x अंदर ही रहने दिया। लेट 2 की पावर x इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है बेटा, साइन इनवर्स 2 की पावर x को क्या माना आपने tan थीटा लेट किया था, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स। देखो ये किसका फॉर्मूला है,
बताओ साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है ना बेटे, साइन 2 थीटा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। इससे कैंसिल आउट हो गया, बच गया 2 थीटा। ये y इक्वल्स टू हमने क्या लिया किया था थीटा, थीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 10 को इधर लेके आओ तो इट बिकम 10 इनवर्स 2 की पावर x, तो हो गया 2 10 इनवर्स 2 की पावर x। ओके, how you can differentiate it, dy by dx equals 2 बाहर आ गया। देखो इसका डिफरेंशिएशन 10 इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो बेटे इसे x बोल रहे हैं, यहाँ पर है तो नहीं ना, ये क्या है a की पावर x, a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है a की पावर x log a। तो दिस द आंसर। देखो बेटा, देखो ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर x है, जब बेस सेम होते हैं मल्टीप्लाई का साइन होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो x प्लस 1 इंटू log 2 अपॉन 1, ये 4 नीचे ले आओ तो 4 की पावर x। देखो इसको यहाँ पे लिखा था हमने 2 की 4 की पावर x को 2 की पावर x का होल स्क्वायर, तो 2 की पावर x का होल स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया 2 और 4 की पावर x। x अंडर रूट 1 प्लस y अंडर रूट 1 प्लस x इक्वल्स टू 0। ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी का बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 फॉर -1 से लेके 1 तक इसकी डोमेन है। देन प्रूव दैट dy by dx इक्वल्स टू -1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर। वी हैव टू प्रूव दिस। ओके, देखो बेटा इसको सबसे पहले इधर शिफ्ट कर दो आप, x अंडर रूट 1 प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये आ गया x स्क्वायर 1 प्लस वाई, ये आ गया y स्क्वायर 1 प्लस एक्स। देखो माइनस पे भी स्क्वायर था, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, इट बिकम प्लस। ये आ गया बेटा, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, इसको इधर ले आओ, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। दोनों इधर हमने शिफ्ट कर दिए। देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक कॉलम में ले लिए, एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू इधर कर दिया। इसके फैक्टर करो बेटा, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, इसमें से एक्स वाई कॉमन ले लो, बताया था छोटी पावर कॉमन लेते हैं, एक्स की पावर 1 है, यहाँ पे एक्स की पावर 2 तो एक्स की पावर 1 कॉमन आएगा, वाई की पावर 2 वाई की पावर 1 में से एक वाई कॉमन आएगा, एक्स माइनस वाई। दोनों में इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस वाई, तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। तो देखो बेटा पहले हमने फर्स्ट फैक्टर रखा अपना x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू हो गई y। अब हम अपने क्वेश्चन में रख के देते हैं, x की जगह y रखो, मैंने यहाँ लिख दिया y अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस y अंडर रूट 1 प्लस वाई। ये तो 0 नहीं आ रहा, तो नेगलेक्ट, नॉट सेटिस्फाइंग द कंडीशन। ठीक है, ये हमारे इक्वेशन में रखने के बाद पुट करने के बाद हमारा आंसर 0 नहीं आ रहा है। x की जगह y पुट कर दो, y की जगह x पुट कर दो, तो ये तो प्लस होगा बल्कि माइनस नहीं है कहीं। ओके, अब बचाइए, देखो बेटा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0, तो x प्लस वाई कॉमन ले लो, 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लो बेटा, देखो आप dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब इसमें क्या लगेगा, देखो dy dx ऑफ y एंड dy dx ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स, माइनस बाहर ले लो इसको। ठीक है, माइनस बाहर ले लो, तो ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर। क्वेश्चन टू लगाओ, डिनोमिनेटर इंटू dy dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू dy dx ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। क्या आ गया, देखो 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखो ये से कट गया, तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखो ये हमें प्रूव करना था, तो आपको इसमें पहले सिंप्लीफाई करना है, देन
हमें इसका डेरिवेशन करना है। इफ दिस इज गिवन, प्रूव दैट दिस इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। ये ए और बी का इंडिपेंडेंट है बेटा, ठीक है। ये वैल्यू जो है इसमें ए और बी नहीं आना चाहिए आपका, बस ये आपको प्रूव करके दिखाना आंसर में, ठीक है। तो देखो जब मुझे यहां से अभी प्रूफ में देखो मुझे dy बाई डी एक्स भी निकालना है, उसका होल स्क्वायर भी करना है, उसमें 1 प्लस भी ऐड करना है और सेकंड डेरिवेटिव भी निकालना है। तो देखो हम इसमें सबसे पहले इसका dy बाई डी एक्स निकालो। देखो डायरेक्ट सेपरेट तो हो नहीं सकता ये, तो हम डायरेक्ट करते हैं x की पावर n। मैंने बताया जो भी ऊपर रहता है होल पावर n होती है, अंडर रूट होता है ऊपर, तो सबसे पहले ऊपर वाले का होता है, तो 2 n x की पावर n माइनस 1 और x का हो गया 1, फिर ये हो गया बेटा 2 y माइनस b की पावर n माइनस 1, y का क्या हो गया dy बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट का हो गया 0। तो देखो 2 से डिवाइड होकर चला गया, 2 से सारे को डिवाइड कर दो 0 हो जाएगा, तो ये बचा x माइनस a y माइनस b dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। ओके, अब देखो मुझे सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, तो सेकंड डेरिवेटिव हम इसको इसी में ही एज इट इज कर देते हैं। देखो बेटा इसी का फिर से देखो इसी का फिर से डेरिवेटिव निकाल दो डी बाई डी एक्स, इसका भी कर देना, दोबारा निकाल दो क्योंकि हमें सेकंड भी चाहिए। यहाँ पे क्या आ गया है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए डी बाई डी एक्स ऑफ वाई माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। अभी मुझे अलग इसलिए लिखना पड़ा बेटा, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, प्रोडक्ट में लगेगा, इसमें तो डायरेक्ट हो जाएगा, तो ये तो 1 आ गया, जब x का 1 हो गया a का 0 हो गया, ठीक है। तो इसको भी करना है 1 प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट इंटू सेकेंड, देखो इसका डिफरेंशिएशन हो गया ये, प्लस सेकेंड इसका डिफरेंशिएशन करो, y का क्या होगा dy बाई डी एक्स, b का 0, ये इसका, तो देखो आ गया बेटा 1 माइनस बी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ओके, अब आप इससे वैल्यू निकाल लो बेटा। देखो ये इससे 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर that is equals to y minus b d square y by dx का स्क्वायर, और इसको मैं यहाँ ये माइनस का आ जाएगा, इसको मैं इधर लेके जाऊं तो इसके अपॉन में आ गया, देखो ये y माइनस बी माइनस में, तो आ गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स की वैल्यू डी एक्स की वैल्यू आ क्या रही थी हमारी यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई थी हमारे माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। देखो बेटे इस वाले से हमने निकाली, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया था, ये इधर ले गए तो माइनस का एक्स माइनस है, ये नीचे आ गया इसके वाई माइनस बी, ठीक है। ये इसमें पुट कर दो आप, देखो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो बेटे इसमें माइनस साइन भी था, स्क्वायर की वजह से माइनस हटा दिया हमने, नेगलेक्ट कर दिया, ठीक है, अपॉन y माइनस बी। देखो इसका एलसीएम ले लो, ये क्या आ जाएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर, ये इसके साथ नीचे आ गया y माइनस बी का होल क्यूब। देखो बेटा, और ये देखो x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस बी का होल स्क्वायर किसकी वैल्यू है, c के, c स्क्वायर की, c स्क्वायर है, c स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया इक्वल्स टू c स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल क्यूब।
देन बेटा सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब, ये सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई, हमें ये यहाँ पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू और निकालो। देखो बेटा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू आएगी 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स ये था, ठीक है, होल स्क्वायर में तो प्लस हो जाएगा, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल स्क्वायर, इट बिकम y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बेटा ये c है, देखो ये c था, तो c स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्लियर हुआ? तो अब देखो बेटा यहाँ रख दो वैल्यू, ये क्वेश्चन था हमारा 1 प्लस डी वाई बाई, यहाँ लिख देते हैं इसको, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन सेकेंड डेरिवेटिव। देखो इसकी वैल्यू तो आई है सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है थी सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब, और इसकी पावर थी 3/2। ठीक है, ये लिख दिया। अब गौर करो इसको, इसमें ही कर देते हैं। ये क्या हो गया, इसकी पावर 3/2 से 2 से 2 कट गया, तो इट बिकम सी क्यूब अपॉन ये 2 से 2 कट गया, तो बच गया वाई माइनस बी का होल क्यूब, यहाँ था सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब। देखो बेटे ये इससे कट गया, ये बचा हमारा सी क्यूब ओवर सी स्क्वायर, इट इज सी। तो इट इज ए इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ ए एंड बी। देखो इसके आंसर में कहीं ए और बी नहीं आया, यही हमें प्रूव करना है। देखो एक छोटा सा रिकॉल करा देता हूँ फटाफट। देखो हमने पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करा, इससे इसकी वैल्यू निकाल दी, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये है। देन हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव करा, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई ये, ठीक है बेटा। इसमें ये जो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आई है कॉमन लेकर के, तो हमने 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, तो इसमें देखो हमने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे देखो ये कर दी, सिंप्लीफाई करा, ये आ गया। इसमें इसकी वैल्यू रख दी, x माइनस ए वाई माइनस की वैल्यू की जगह क्या लिख दी, सी स्क्वायर, तो ये आ गया। देखो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्वेश्चन में देखा मुझे 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब की पावर 3/2 चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर करा, तो ये आ गया। देखो ये इसका एलसीएम लिया, तो यहाँ पे y माइनस बी का होल स्क्वायर x माइनस ए का होल स्क्वायर आया, तो ये इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, सी स्क्वायर। ऊपर वाले को क्वेश्चन बन रहा था, ये सी स्क्वायर लिख दिया, ये अपॉन यू। अब ये पावर में बेटा ये इसके इक्वल टू हमें, देखो ये पूरा क्वेश्चन मैंने यहाँ कॉपी करा। अब देखो इसकी जगह मैंने ये वैल्यू रख दी, इसकी ये जो आंसर आया पावर 3/2 थी। देखो ये देखो फिर समझना बेटा, ये पावर 3/2 थी, तो मैंने यहाँ पे मिटा करके इंटू 3/2 इंटू 3/2 करा, ठीक है बेटा। ये 2 से 2 कट गए, देखो तो ये पावर 3 रह गए, ये पावर 3 रह गए, देखो ये एज इट इज है, ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है, कट गए, ये से कट के ये सी रह गया, तो आंसर इज सी। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने अपना डिफरेंशिएशन चैप्टर एंड कर दिया है, और इसमें जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो आप बार वीडियोस पे जाएं और बार बार उनको रिपीटेशन करके देखें और लिख लिख करके प्रैक्टिस करें, और ट्राई करें कि जितनी मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं इन सबको आप स्टेप बाय स्टेप देखें और स्टेप बाय स्टेप स्टडी करें इनके अकॉर्डिंग, तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू।